गुड इवनिंग एवरीवन। ग्रेट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर तक अपन लोगों ने एक्सेप्शन लर्निंग के 4 कीवर्ड्स के बारे में बात कर ली थी, है ना। हमने ट्राई पढ़ लिया, हमने एक्सेप्ट पढ़ लिया, हमने रेस पढ़ लिया, हमने एल्स पढ़ लिया। अब क्या बचा? अब बचता है आखिरी कीवर्ड विच इज कॉल्ड फाइनली। अब फाइनली क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सेप्शन लर्निंग का कोड लिख रहा हूं, उसे देखें और जैसा पूछूं आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इमेजिन करिए मैंने ये एक बेसिक सा पाइथन में कोड लिखा जिसमें यूजर से मैंने 2 नंबर मांगे, उनको डिवाइड करके उनके डिवीजन का रिजल्ट प्रिंट करा। ठीक है, और ये मेरा एक्सेप्शन लर्निंग का कोड है। जीरो डिवीजन एरर को मैंने कैच करा हुआ है और लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी हुई है, हैव अ गुड डे। पहले तो ये बताइए, आपको एक कोड समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ नहीं हुआ है रजनीश, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट करा है, पहली लाइन बोल रहा हूं मैं, डोंट वरी। हाँ जी, तो ये कोड समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल कोड है। यूजर से 2 नंबर मांगे जा रहे हैं, स्ट्रिंग से उनको इंट में कन्वर्ट करा जा रहा है, डिवाइड करके डिवीजन का रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, ठीक है। और क्या हम डिवीजन से रिलेटेड एरर कैच कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, जीरो डिवीजन एरर को हम कैच कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जो हैव अ गुड डे मैंने दिया है लास्ट में लाइन नंबर 8, ये कब प्रिंट होगी? इतना टाइम? हैव अ गुड डे 2 केस में प्रिंट होगा, एक केस में प्रिंट नहीं होगा। 2 केस में प्रिंट होगा, एक केस में नहीं होगा। पहले सुन लीजिए कौन से 2 केस में ये प्रिंट होगा। नंबर 1, एक तो ये तब प्रिंट होगा जब कोई एक्सेप्शन आए ना। डू यू एग्री विद मी? अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो ट्राई पूरा चलेगा और फिर उसके बाद पाइथन लाइन नंबर 8 पे आके कह देगी हैव अ गुड डे, है ना। दूसरा, ये तब भी प्रिंट होगा जब जीरो डिवीजन एरर आएगी। हाँ, ये तब भी प्रिंट होगा जब जीरो डिवीजन एरर आएगी। हमारा प्रोग्राम 2 नंबर लेगा, जीरो डिवीजन एरर देते हुए कहेगा डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो, और हैव अ गुड डे भी देगा लास्ट में। इज दिस क्लियर? लेकिन क्या इस प्रोग्राम में जीरो डिवीजन एरर के अलावा कोई और एक्सेप्शन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। इसमें वैल्यू एरर आ सकती है। क्या हम लोगों ने वैल्यू एरर को कैच करा है? नहीं करा है। तो क्या वैल्यू एरर आने पर हैव अ गुड डे चलेगा? नहीं चलेगा, पाइथन इसको स्किप कर देगी, क्योंकि जैसी एक्सेप्शन आती है और पाइथन को मैचिंग एक्सेप्ट नहीं मिलता है, एट द वेरी सेम मोमेंट पाइथन कोड को कर देती है टर्मिनेट। सो इन दैट केस हमको हैव अ गुड डे नहीं मिलेगा। तो पहले हम इतनी सी बात को प्रूफ करते हैं कि ऐसा हो रहा है क्या। एंड फॉर दैट लेट्स गो टू आवर टर्मिनल। एक्सेप्शन हैंडलिंग डेमोस, विल माइग्रेट इनटू दिस फर्स्ट टॉपिक। और यहां मैंने कहा पाइथन example21.py। कोड मैंने रन करा, प्रोग्राम ने कहा एंटर न्यूमरेटर, मैंने कहा 10, एंटर डिनोमिनेटर मैंने कहा 5। 2 आंसर्स आएंगे, डिवीजन इज 2.0 एंड हैव अ गुड डे। परफेक्ट। फिर मैंने दूसरी बार कोड रन करा, मैंने कहा 10, दूसरा मैंने कहा 0। इस बार फिर 2 आंसर आएंगे, पहला आएगा डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो, हैव अ गुड डे। ठीक, तो इन दोनों केसेस में तो हैव अ गुड डे चला। पर अगर मैंने कोड रन करा और मैंने पहला नंबर दिया 10 और दूसरा गलती से मैंने दे दिया हाई, राइट, हाई टाइप करते ही इंट वाला जो फंक्शन है वो थ्रो करेगा वैल्यू एरर। वैल्यू एरर एक्सेप्शन को मैंने कैच करा नहीं है। कंट्रोल सीधा किधर जंप करेगा? कंट्रोल सीधा जंप करेगा पूरे प्रोग्राम से बाहर, कोड किल हो जाएगा एंड वी आर नॉट गोइंग टू सी हैव अ गुड डे। हुआ नोटिस? अब पाइथन में ऐसी बहुत सारी लाइनें होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनके चले बगैर आपके प्रोग्राम का टर्मिनेट होना अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं माना जाता। पाइथन में ऐसी बहुत सारी लाइनें होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनके चले बिना आपके प्रोग्राम का टर्मिनेट होना अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोग्राम ने कोई फाइल ओपन करी है तो यह आपकी ड्यूटी बनती है कि प्रोग्राम बंद होने से पहले आप उस फाइल को क्लोज करें। अगर आपका प्रोग्राम किसी सर्वर से या डेटाबेस से कनेक्ट होता है तो यह आपकी ड्यूटी है
कि आपका प्रोग्राम बंद होने से पहले उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करे, उस कनेक्शन को क्लोज करे। तो वो लाइनें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमें तब भी चलानी है जब एक्सेप्शन ना आए, हमें तब भी चलानी है जब एक्सेप्शन आए और हम कैच करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तब भी चलानी है जब एक्सेप्शन आए और हम कैच नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम चाहते हैं वो लाइनें चलें। तो पाइथन का कहना है इन लाइनों को आप ट्राई के साथ एक स्पेशल ब्लॉक लगाकर रैप कर दीजिए, और उस स्पेशल ब्लॉक का पाइथन ने नाम क्या रखा है? उस स्पेशल ब्लॉक का पाइथन ने नाम रखा है फाइनली। सो फाइनली की क्या गारंटी है? फाइनली की ये गारंटी है कि अगर आपने किसी कोड को फाइनली में डाल दिया, बी वट एवर मे बी, कुछ भी हो जाए, पाइथन इस बात की गारंटी लेगी कि वो फाइनली को एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी। मेरी बात को और बेटर समझने के लिए पहले हम फाइनली का सिंटेक्स देखते हैं। फाइनली के पाइथन में दो सिंटेक्सेस होते हैं। देर आर टू वेज टू राइट फाइनली इन पाइथन। व्हाट आर दीज टू वेज? ये हमारा पहला तरीका है और ये हमारा दूसरा तरीका है। ठीक है, पहले वाले तरीके में क्या हो रहा है? पहले वाले तरीके में अपन लोगों ने ट्राई लिखा है, एवरीवन प्लीज वॉच। हमने ट्राई लिखा है, ट्राई के साथ हमने एक्सेप्ट भी लिखा है, ओके, और एक्सेप्ट के बाद मैंने फाइनली लिखा है। इसमें क्या होगा? चांसेस हैं कि अगर ट्राई में कोई एक्सेप्शन आई तो मेरा प्रोग्राम उसको कैच कर ले, आई मीन उसको मैनेज कर ले, हैंडल कर ले, और फिर फाइनली को चलाए। लेकिन दूसरे वाले में अगर आप नोटिस करें, अगर एक्सेप्शन आ गई तो ये पक्की बात है कि प्रोग्राम बंद होगा, पर बंद होने से पहले फाइनली चलेगा। यस, बंद होने से पहले फाइनली जरूर जरूर चलेगा, है ना? अब मुझे एक डाउट आ रहा है कि अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं लिखना है तो मैंने ट्राई क्यों लिखा है? अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं लिखना है तो मैंने ट्राई क्यों लिखा है? क्योंकि फाइनली बिना ट्राई के नहीं आता। यू कांट जस्ट राइट फाइनली एंड एक्सपेक्ट पाइथन टू रन दिस कोड। फाइनली को हमेशा सपोर्ट किसका चाहिए? फाइनली को हमेशा सपोर्ट ट्राई का चाहिए। गॉट इट? विदाउट ट्राई आप फाइनली लिखोगे तो पाइथन दे देगी सिंटेक्स एरर। पाइथन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। ओके, सो फाइनली ऑलवेज रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ ट्राई ब्लॉक। दूसरी बात, अगर एक्सेप्ट और फाइनली दोनों आते हैं तो क्या इनका सीक्वेंस मैटर करेगा? बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। कंपलसरी है कि फाइनली एक्सेप्ट के बाद आएगा, पहले नहीं आ सकता। तो ऐसा कोई सिंटेक्स नहीं है पाइथन में ट्राई फाइनली एक्सेप्ट, बट वी हैव ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली। ठीक है ना? बेस्ड ऑन दिस नॉलेज आप मुझे बताइए, क्या मैं हैव अ गुड डे को फाइनली में रैप कर दूं तो पाइथन इसे चलाएगी दोनों परिस्थितियों में, जीरो डिवीजन एरर पे भी और वैल्यू एरर पे भी? यस, पाइथन इसे 100% चलाएगी। तो अगर मैंने इस हैव अ गुड डे वाली लाइन को फाइनली ब्लॉक के अंदर रैप अप कर दिया है, और फाइनली मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो अब हैव अ गुड डे रन करना पाइथन की मजबूरी होगा। तीनों केसेस में पाइथन फाइनली चलाती है। नंबर वन, एक्सेप्शन ना आए, फाइनली चलेगा। नंबर टू, एक्सेप्शन आए, आप उसे हैंडल कर लें तो भी आपके एक्सेप्ट के बाद फाइनली चलेगा। नंबर थ्री, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन आए, आपका एक्सेप्ट उसे मैनेज नहीं कर पा रहा है, फिर भी पाइथन कोड किल करने से पहले किसको चलाएगी? फिर भी पाइथन कोड किल करने से पहले रन करेगी फाइनली को। इस बात को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखें। पहला केस, मैंने कहा 10 और 5, एक्सेप्शन आएगी? तो जवाबे नहीं आएगी। ठीक, एक्सेप्ट चलेगा? जवाबे नहीं चलेगा। फाइनली चलेगा? हाँ चलेगा। एक्सेप्ट नहीं चलेगा पर फाइनली चलेगा। नंबर टू, मैंने कहा 10 और 0, एक्सेप्शन आएगी? आएगी। एक्सेप्ट चलेगा? चलेगा। फाइनली चलेगा? बिल्कुल चलेगा। दूसरी बार भी आपको हैव अ गुड डे मिला। नंबर थ्री, मैंने कहा 10 और हाई, एक्सेप्शन आएगी? आएगी। कौन सी? वैल्यू एरर। एक्सेप्ट उसे कैच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रोग्राम किल हो जाएगा? हाँ किल हो जाएगा। बट बिफोर किलिंग द कोड, पाइथन अपना वादा निभाएगी, अपना प्रॉमिस पूरा करेगी, एंड यू विल गेट द मैसेज हैव अ गुड डे। क्या कहना है? क्लियर है ना? वेरी गुड। अब ये बताइए, क्या ऐसा कभी होगा कि फाइनली ना चल पाए? बोलिए, होगा? कब होगा ऋषिकेश? ऐसा कब होगा कि फाइनली ना चले? जब ट्राई ना हो। भाई ट्राई ना हो तो आप फाइनली लिख ही नहीं पाओगे। सेम यहां पे भी है, सेम यहां पे भी है ऋषिकेश। आप बताओ, आप जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ।
फाइनली कब नहीं चलेगा? जी ऋषिकेत, मैंने अनम्यूट करा आपको, बोलिए। रिटर्न होगा तो नहीं चलेगा? चलेगा। रिटर्न ब्रेक कोई भी फाइनली को चलने से नहीं रोक पाएगा। सर सिस्टम एरर आएगा ना, सिस्टम डॉट एग्जिट अगर हम चलाते हैं सिस्टम एरर हाँ, तो वो फिर नहीं प्रोग्राम चलेगा। किल हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही। प्रोग्राम के लिए। और कब नहीं चलेगा? और सर, अगर एक्सेप्शन ट्राई के पहले आ जाए, हाँ ये भी हो सकता है। तब नहीं हाँ। चलेगा, है ना? तो पाइथन में भी सेम है, समझिएगा। पाइथन कहती है फाइनली के चलने के लिए आपके कोड का ट्राई में आना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए मैंने बाय मिस्टेक ये दो लाइनें ट्राई से बाहर निकाल दी, इसको मैं सेव कर रहा हूं एज एग्जाम्पल 22, है ना? बाय मिस्टेक, मुझे ध्यान नहीं रहा, ये दो लाइनें ट्राई के ऊपर चली गई। मुझे लग रहा है मैं वैल्यू एरर तो हैंडल कर नहीं रहा हूं, तो इन्हें ट्राई में क्यों रखूं? नहीं रख रहा मैं इनको ट्राई में। ठीक है। अब अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन करा और जीरो डिवीजन एरर आती है, तो क्या फाइनली चलेगा? बिल्कुल चलेगा। जीरो डिवीजन एरर पे तो चलेगा, नो नहीं यस। जीरो डिवीजन एरर पे चलेगा शोभित एंड नवीन। जीरो डिवीजन एरर तो मेरे ट्राई के अंदर से आएगी ना, है ना? देखो, तो मैंने कोड रन करा 10 और 0, फाइनली चला। ठीक है। लेकिन अगर मैंने इनपुट में डाला 10 और हाई, अब एक्सेप्शन आएगी वैल्यू एरर। क्या ये वैल्यू एरर ट्राई के पहले ही आ जाएगी? बिल्कुल, फाइनली नहीं चल पाएगा। एज यू कैन सी, आपको हैव अ गुड डे नहीं मिल रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, फॉर फाइनली टू रन द कोड मस्ट एंटर इनसाइड ट्राई ब्लॉक, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने फाइनली से पहले अपने प्रोग्राम को फोर्सिबली टर्मिनेट कर दिया, फोर्सिबली किल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया आपने, तो भी पाइथन फाइनली को एग्जीक्यूट नहीं करती है। आप फोर्सिबली टर्मिनेट कैसे करते हैं, तो वो देखिए, वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं वापस प्रोग्राम को पहले वाले शेप में ले आता हूं, जिसमें ट्राई के अंदर हमारा कोड है। अब पाइथन में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है ओएस। ठीक है। इस ओएस मॉड्यूल के पास गौर कीजिएगा, एक मेथड है जिसका नाम है अंडरस्कोर एग्जिट। अंडरस्कोर एग्जिट है रजनीश, अंडरस्कोर है नाम में, ओएस डॉट अंडरस्कोर एग्जिट। अगर आपने इसको कॉल करा तो पाइथन इसके कारण कोड को इमीडिएटली किल कर देती है ना? तो लगे आता है एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो आप में से प्रोग्रामिंग के बिगनर्स हैं उनके लिए। ये ब्रेक और रिटर्न और एग्जिट, अंडरस्कोर एग्जिट, इन सब का काम एक ही है? नहीं, इन सब का काम अलग अलग है। ब्रेक का काम क्या है? किसको रोकना? ब्रेक का काम है लूप को रोकना। ब्रेक में इतनी पावर नहीं है कि प्रोग्राम को रोक पाए। रिटर्न का काम क्या है? रिटर्न का काम है फंक्शन को रोकना। किसी फंक्शन में रिटर्न आ जाएगा तो पाइथन वहीं से लौट जाएगी। यस, पाइथन वहीं से लौट जाएगी। लेकिन एग्जिट किसी लूप या फंक्शन को नहीं, पूरे प्रोग्राम को स्टॉप कर सकता है। आपका पूरा कोड वहीं का वहीं स्टैंड स्टिल हो जाएगा, किल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, अगर आपने कॉल करा अंडरस्कोर एग्जिट। क्लियर हुआ? है ना? दूसरी बात, क्या ब्रेक और रिटर्न कीवर्ड्स हैं? जी, ब्रेक और रिटर्न पाइथन के कीवर्ड्स हैं। अंडरस्कोर एग्जिट ये भी कीवर्ड है? नहीं, ये एक मॉड्यूल लेवल फंक्शन है जो ओएस मॉड्यूल के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, यूज कैसे करते हैं इसको? बस आप लिखेंगे ओएस डॉट अंडरस्कोर एग्जिट और पैरामीटर में आप एक इंटीजर पास करेंगे। अच्छा, वो इंटीजर क्या होगा? वो इंटीजर 0 या 1 होता है। ठीक, क्या पर्पज है जीरो का और क्या पर्पज है 1 का? आप जीरो तब पास करते हैं जब आप प्रोग्राम को किसी खास प्रॉब्लम के कारण नहीं, बस ऐसे ही कैजुअली टर्मिनेट कर रहे हैं। यानी प्रोग्राम को टर्मिनेट आप किसी फेलियर के कारण नहीं, नॉर्मल कर रहे हैं, सक्सेस के कारण कर रहे हैं। और 1 आप तब पास करेंगे जब प्रोग्राम को किल करना आपकी मजबूरी है, कुछ ऐसा है आपके कोड में जिसके कारण आप चाहते हैं कोड वहीं का वहीं किल हो जाए। ऐसी स्थिति में हम एग्जिट में पास करते हैं 1। ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, इससे ज्यादा वास्ता आपका नहीं पड़ेगा, बस शॉर्ट में सुन लीजिए, इनको अपन लोग बोलते हैं एग्जिट स्टेटस। तो पाइथन आपसे ये जानने में इंटरेस्टेड है कि प्रोग्राम नॉर्मली लास्ट में जाकर बंद होता है, तुमको ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि तुमने प्रोग्राम को बीच में ही रोक दिया? कोई दिक्कत हो गई क्या? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? तो अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉब्लम आगे आएगी। अभी मत सोचिएगा कौन सी प्रॉब्लम आगे आएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे हाथ के बाहर होती हैं। तो अगर कोई दिक्कत हो गई है
तो आप एग्जिट में 1 पास करेंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप बस नॉर्मल वे में कोड किल कर रहे हैं, तो आप 0 पास करेंगे। जैसे मेरे एग्जांपल में आप मुझे बताइए, ये जो मैं एग्जिट कॉल कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण एग्जिट कॉल कर रहा हूं? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोड सब कुछ बढ़िया चला रहा है, मैं तो लास्ट में बस अपनी तरफ से प्रोग्राम किल कर रहा हूं। और एक रियल वर्ल्ड आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप पाइथन में कोई गेम बनाते हैं, ठीक है, उस गेम के अंदर आप यूजर को मल्टीपल चॉइस दे रहे हैं। अब आप देखते होंगे हर गेम में एक चॉइस क्विट की होती है कि यूजर इसको चूज कर ले तो गेम किल हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर यूजर क्विट करता है तो प्रोग्राम बंद होना चाहिए? होना चाहिए। और यूजर का क्विट चूज करना कोई फेलियर थोड़ी है, वो तो हो गया, उसने जितना खेलना था खेल लिया, अब वो प्रोग्राम बंद करना चाहता है। ऐसी स्थिति में भी हम एग्जिट में पास करते हैं 0। तो ये 0 और 1 क्या बताते हैं? 0 और बताते हैं सक्सेस और फेलियर। बहुत सरप्राइजिंग सी बात है, नॉर्मली पाइथन 0 को फॉल्स मानती है। यस, नॉर्मली पाइथन 0 को फॉल्स मानती है, लेकिन इस केस में वो 0 से इंडिकेशन ये लेती है एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल। और 1 का मतलब वो लेती है सम प्रॉब्लम, सम फेलियर अकर्ड। तो फिलहाल मुझे ऐसी कोई फेलियर वाली बात तो लग नहीं रही है, तो मैंने सिर्फ os डॉट अंडरस्कोर एग्जिट में पास कर दिया है 0। ठीक है, अब आप देखेंगे दूसरा केस है जब फाइनली नहीं चलेगा। अच्छा, कब नहीं चलेगा? हमेशा नहीं, हमेशा की बात नहीं है। फाइनली तब चलेगा जब एक्सेप्शन आएगी, लेकिन तब नहीं चलेगा जब एक्सेप्शन नहीं आएगी। कारण सिंपल है आपके सामने, अगर एक्सेप्शन आती है तो क्या लाइन नंबर 7 चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, प्रोग्राम बीच में से ही ट्राई से बाहर निकल जाएगा। तो एग्जिट को चलने का पूरा मौका, सॉरी, फाइनली को चलने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती है, ट्राई सक्सेसफुली चलता है, तो क्या लाइन नंबर 7 रन होगी? हाँ, रन होगी। और लाइन नंबर 7 अगर रन होती है और पाइथन कोड को टर्मिनेट होता हुआ देखती है, तो फिर वो फाइनली को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो अब आप देखो, एग्जाम्पल 23 कोड का नाम है, मैं इससे रन कर रहा हूं। पहला केस, 0 डिवीजन एरर आ रही है, फाइनली चलेगा? बोलिए जल्दी। बिल्कुल चलेगा। ठीक है, दूसरा केस, मैंने कोड रन करा 10 और हाई, वैल्यू एरर आ रही है, फाइनली चलेगा? चलेगा, क्योंकि मैंने वैल्यू एरर वाला कोड ट्राई के अंदर डाला हुआ है। एज यू कैन सी, हैव अ गुड डे अभी भी आया। पर अगर मैंने कोड रन करा और 10 और 5 दिया, कोई एक्सेप्शन नहीं आ रही है, कोड फाइनली तक जा ही नहीं पाएगा, लाइन नंबर 7 पे ही किल कर दिया जाएगा। बढ़ू आगे। फाइनली के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं अंजलि। फाइनली अगर नहीं होगा तो वो पीस ऑफ कोड कैसे रन करोगे आप, जिसका एग्जीक्यूट होना हर हाल में कंपलसरी है? अगर आपने कोई फाइल ओपन करी है और आप चाहते हो उस फाइल को आप तब भी क्लोज करो जब एक्सेप्शन आए, तब भी क्लोज करो जब एक्सेप्शन ना आए, तो वो कोड कहां लिखोगे? अगर आपको लग रहा है सर मैं ट्राई और एक्सेप्ट के बाद लिख दूंगी, तो हु नोस आपने हर एक्सेप्शन को कैच करा है कि नहीं। अगर कोई एक्सेप्शन आपसे अनकॉट रह गई, नहीं कैच कर पाए आप उसको, तब तो पाइथन कोड किल कर देगी ना, और फिर आपका वो लास्ट वाला कोड नहीं चलेगा। और अगर लग रहा है सर नहीं क्लियर हुआ, 10 मिनट वेट करिए, हमारा अगला टॉपिक फाइल हैंडलिंग ही है, वहां आपको फाइनली का अच्छे से यूजेस समझ में आएगा। अभी बस इतना मान लीजिए, रिसोर्स डी एलोकेट करने के लिए, कोई चीज सिस्टम को वापस देने के लिए, हम वो कोड फाइनली में लिखते हैं। फाइल ओपन करिए, उसे क्लोज करना, डेटाबेस से कनेक्ट हुए हैं उसे क्लोज करना, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप चाहते हो बहुत जरूरी है, उसके बिना कोड नहीं बंद होना चाहिए, वो जानी चाहिए फाइनली में। क्लियर? गुड। तो ये हुई कहानी फाइनली की। अब लेते हैं लास्ट टॉपिक, और हमारा लास्ट टॉपिक लास्ट लेक्चर में अपन ने कर लिया था, आई थिंक इट वाज क्रिएटिंग प्रोग्रामर डिफाइंड एक्सेप्शन। हो गया था हमारा अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लासेस बनाना। यस, सो दिस फिनिशेस आवर एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप जब जेनएआई कोड्स लिखेंगे, आप सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे, एलएलएम मॉडल से बात करेंगे, तो उनका डेटा आपको कहीं सेव करना होगा, कहीं प्रिजर्व करना होगा। और इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाता हूं, ये फाइल हैंडलिंग होती क्या है। आप ये बताइए, आपने पाइथन में जितने भी प्रोग्राम आज तक लिखे हैं, उसमें आपने वेरिएबल्स बनाए हैं? बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल बनाए हैं, है ना। ये जो वेरिएबल्स आप बनाते हैं, चाहे लिस्ट हो, टपल हो, कुछ भी हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, वेयर डू दे लिव? ये वेरिएबल्स कहां रहते हैं? तो जवाब है जी, हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी में रहते हैं। ये जो आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, क्या इसके अंदर का डेटा परमानेंट सर्वाइव करता है? नहीं।
इसके अंदर जो डेटा होता है वो टेम्पररी सर्वाइव करता है, और ये टेम्पररी भी तब तक है ना जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। जैसे ही आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ओवर होगा, ये जो भी डेटा आपके प्रोग्राम में था वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। यस, वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा, राइट। अगर आपको लगता है कि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में सेव करना चाहिए। और अपने प्रोग्राम के थ्रू डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में भेजना प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहलाता है फाइल हैंडलिंग करना। अपने प्रोग्राम के थ्रू डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में अगर आप भेजना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग करना। अगर आपको लग रहा है सर रियल वर्ल्ड में कहां यूज होती है, बहुत जगह यूज होती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका मोबाइल फोन है। आप रिकॉल करिए, आपके मोबाइल फोन को अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल मोबाइल फोन को आपने बंद कर दिया, बैटरी वैटरी सब निकाल दी, इसके बाद जब आप उसे दोबारा ऑन करते हैं तो आपको आपके मैसेजेस, आपको आपके कॉन्टैक्ट्स, आपको आपके कॉल लॉग्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ये इसीलिए मिलते हैं क्योंकि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपके कॉल लॉग्स, आपका वो कॉन्टैक्ट वाला पूरा सेक्शन, वो पूरा मोबाइल की प्राइमरी मेमोरी में नहीं है, वो पूरा मोबाइल की सेकेंडरी मेमोरी में है, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल में या कंप्यूटर पे कोई गेम खेल रहे हैं और हमने बीच में गेम को बंद कर दिया, तो अगली बार जब हम उस गेम को स्टार्ट करते हैं तो क्या हमें रिज्यूम का ऑप्शन मिलता है? दैट इज अगेन फाइल हैंडलिंग, राइट। आप यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे होते हैं, यूट्यूब में आपने उस वीडियो का आधा देखकर यूट्यूब बंद कर दिया, क्रोम ही बंद कर दिया आपने। नेक्स्ट टाइम अगर आप क्रोम ओपन करते हैं तो आपने गौर करा है वो वीडियो वहीं से प्ले होता है जहां तक आप देख चुके थे, उतना वीडियो वो प्ले रहता है। कैसे रहता है? ये सारी चीजों के पीछे काम कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। क्योंकि जो भी डेटा आपके प्रोग्राम ने जनरेट करा है, अगर आपको लगता है कि वो डेटा अगले एग्जीक्यूशन पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप मेन मेमोरी में नहीं छोड़ सकते, उसे मेन मेमोरी से निकालकर सेकेंडरी मेमोरी में भेजना पड़ेगा। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा भेजने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है उसको फाइल बनाकर भेजा जाए, जो हम अभी पढ़ेंगे, और एक तरीका है हम उसको डेटाबेस में डाल दें। ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम डेटाबेस इंटरेक्शन सीखेंगे अपने कोड के थ्रू। बट एज ऑफ नाउ हम इस डेटा को रखेंगे इनसाइड फाइल। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो गई फाइल हैंडलिंग करते क्यों है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। हमारी पाइथन लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग करते हैं तो तरीके क्या है? तो पाइथन कहती है तुम्हें अगर मेरे यहां फाइल हैंडलिंग करनी है तो मेरे पास 3 स्टेप्स का काम है, तुम्हें 3 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अच्छा, क्या क्या 3 स्टेप लेने पड़ते हैं? स्टेप नंबर 1 होता है तुम अपने प्रोग्राम के थ्रू फाइल ओपन करोगे, ठीक है। उसके बाद फाइल पे तुम अपना डेटा राइट करोगे, रीड करोगे, जो करना है वो करोगे, जो भी ऑपरेशन करने हैं वो करोगे। और उसके बाद जो तुमने फाइल ओपन करी है, याद से उस फाइल को तुम्हें बंद करना है, उस फाइल को तुम्हें क्लोज करना है। तो फाइल लर्निंग इन पाइथन इज अ 3 स्टेप ऑपरेशन। नंबर 1, ओपन द फाइल। नंबर 2, ऑपरेट ऑन दैट फाइल। Operation can be of any type. You can write the data, you can read the data, you can edit the data, you can append the data, so many things you can do. इसको हम बोलेंगे जनरली ऑपरेशंस करना। और एक बार यू आर डन, एक बार आपका काम हो गया, जो आपको फाइल में सेव करना था, पढ़ना था, सब हो गया, उसके बाद प्रोग्राम बंद होने से पहले इट्स योर जॉब कि आप फाइल को याद से क्या करें, आप फाइल को याद से क्लोज करें। यस ऋषिकेश, दैट विल बी मल्टी थ्रेडेड कोड। फिर आपको थ्रेड्स लॉन्च करने पड़ेंगे अगर पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है तो। से फॉर एग्जांपल एक ही फाइल है, उस फाइल के अंदर कुछ राइट भी करना है, रीड भी करना है, फॉर दैट वी नीड थ्रेडिंग। चलो आगे, यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं पाइथन में फाइल को ओपन कैसे करते हैं। पढ़िए कैसे करते हैं, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। कैसे करते हैं, क्या कॉल करते हैं? तो जी एक फंक्शन कॉल करते हैं। कौन सा फंक्शन है? ओपन है। कौन से मॉड्यूल में है? किसी मॉड्यूल में नहीं है, ग्लोबल फंक्शन है। जैसे प्रिंट ग्लोबल फंक्शन है, जैसे मिन मैक्स ग्लोबल फंक्शन है, ऐसे ओपन भी ग्लोबल फंक्शन है ना, बता रहा हूं ऋषिकेश। तो ओपन को कॉल करते हैं। ओपन का पहला आर्गुमेंट समझ आ ही रहा होगा, उस फाइल का नाम है जो आपको ओपन करना है। अब ये जो दूसरा आर्गुमेंट है ना, इसके थ्रू आप ये बताते हो पाइथन को कि आपका फाइल को ओपन करने का पर्पस क्या है। इस पर्पस को हम लोग बोलते हैं मोड। डाउट आएगा सर पर्पस मतलब? पर्पस मतलब प्राइमरीली 3 काम होते हैं पर्पस में। नंबर 1, आप फाइल को रीडिंग पर्पस के लिए खोलना चाहते हो क्या?
यानी फाइल के अंदर कुछ है, आपको लग रहा है वो कंटेंट आपको रीड करना है। अगर ऐसा है तो हम इसको बोलते हैं रीडिंग पर्पस। दूसरा, आप फाइल में राइटिंग करना चाहते हो क्या, फाइल के अंदर कुछ आपको सेव करना है, राइट। तीसरा, आप फाइल में अपेंड करना चाहते हो क्या। तो क्या राइट और अपेंड में डिफरेंस है? हाँ है। जब आप फाइल को राइटिंग मोड में खोलते हैं, अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो पाइथन पुराना डेटा इरेज कर देती है, पाइथन पुराना डेटा इरेज कर देती है। और अगर आप फाइल को अपेंड मोड में खोलते हैं और फाइल बनी हुई है तो पाइथन इरेज नहीं करती, नया डेटा फाइल के आखिर में जाकर ऐड कर देती है। उदाहरण के तौर पे इमेजिन करिए आपके पास एक फाइल है, इमेजिन करिए उसमें मंडे लिखा हुआ है, पहले से उसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है मंडे। फाइल का नाम है मान लीजिए data.txt। अगर आपने इस फाइल को राइट मोड में ओपन करा तो पाइथन मंडे हटा देगी और आप जो देंगे वो लिखेगी। मान लीजिए आपने लिखा ट्यूसडे, तो जब आप अपना प्रोग्राम बंद करके इस फाइल को चेक करेंगे तो इसमें मंडे ट्यूसडे दोनों मिलेगा कि सिर्फ ट्यूसडे मिलेगा? सिर्फ ट्यूसडे मिलेगा, क्योंकि आपने राइटिंग मोड में खोला है। पर अगर आप अपेंड मोड में खोलते हैं तो मंडे तो मिलेगा ही मिलेगा, मंडे के साथ ट्यूसडे भी मिलेगा। क्लियर है ना? ठीक है, अब आते हैं एग्जैक्ट डिटेल्स पे। अच्छा, दूसरी बात, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है क्या? हाँ, ये आपको रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये किसका ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी? नहीं, ये पाइथन के एक बहुत स्पेशल क्लास का ऑब्जेक्ट है। और हाँ, फाइल ऑब्जेक्ट तो जनरल नाम है रजनीश, इसकी क्लास का नाम है टेक्स्ट आईओ रैपर। नाम याद रखिएगा। किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है? टेक्स्ट आईओ रैपर। जो ओपन फंक्शन है, इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये पाइथन की बिल्ट इन क्लास है। ठीक है, टेक्स्ट आईओ रैपर। गॉट इट? नाम केस सेंसिटिव है तो ध्यान दीजिएगा। वैसे आपको इस क्लास का नाम कहीं कोड में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास का नाम कभी पाइथन में आप डायरेक्टली नहीं लिखते। बट कीप इन माइंड दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द क्लास टेक्स्ट आईओ रैपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओपन के एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट्स की। तो देखिए, नहीं ऋषिकेश, राइट नाउ वी आर डीलिंग विद टेक्स्ट फाइल्स। वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है आपको बाइनरी फाइल पढ़नी है, आपको कोई और फाइल पढ़नी है, कोड सेम रहेगा, मोड बदल जाएगा। ओके, कोड सेम रहेगा, मोड बदल जाएगा। अभी जो मैंने आपको तीन मोड बताए, रीड, राइट और अपेंड, ये टेक्स्ट के लिए बताए। क्लियर? ठीक है। ठीक है, अब अगर रीड मोड है तो क्या करना है? अगर आप चाहते हो आप फाइल को रीडिंग के लिए ओपन करो, आपको फाइल का कंटेंट पढ़ना है, ये पर्पस है आपका, तो आप मोड वाली जगह पर डबल कोट या सिंगल कोट में पास करोगे आर। पाइथन क्या करेगी? पाइथन जिस फाइल का नाम आपने पाइथन को दिया है उसे ढूंढेगी। ढूंढेगी तो दो बातें होंगी, या तो ये फाइल होगी और या तो ये फाइल नहीं होगी। अगर ये फाइल हुई तो पाइथन इसको ओपन कर देगी, कोड आगे बढ़ जाएगा। पर अगर बाय चांस ये फाइल नहीं मिली तो पाइथन थ्रो कर देगी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का नाम है फाइल नॉट फाउंड एरर। अगर ये फाइल नहीं मिली तो पाइथन थ्रो कर देगी फाइल नॉट फाउंड एरर। सो डू रिमेंबर, रीड मोड फाइल क्रिएट नहीं करता। रीड मोड ये मानता है कि मुझे यूज कर रहे हो तो तुम्हारी फाइल पहले से होगी, तुम उस फाइल पे ऑपरेट कर रहे हो जो कंप्यूटर में तुमने पहले से बना के रखी है। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर यू, दिस इज वॉट आर मोड सेज। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। देन वी हैव सेकेंड मोड हुज नेम इज डब्ल्यू। डब्ल्यू का ये कहना है कि आप अगर इसको यूज करेंगे तो पहले तो ये फाइल ढूंढेगा, अगर इसे फाइल नहीं मिली तो ये फाइल बना देगा, और अगर इसे फाइल मिल गई तो ये पुराना कंटेंट इरेज कर देगा, ओवरराइट कर देगा जो आप नया कंटेंट देंगे उससे। तो फिर डाउट आता है, सर फिर ये क्यों देगा एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, जब ये बना ही देगा तो जब ये फाइल बनाएगा तो पाथ तो सही होना चाहिए ना। अगर आपने इसको लोकेशन गलत दे दी है, कोई ऐसी ड्राइव का नाम दे दिया जो ड्राइव है ही नहीं, तो ये थ्रो कर देगा फाइल नॉट फाउंड एरर। ऋषिकेत, ये आपके ऊपर है कि आप पाथ कौन सा देते हैं। अगर आप सिर्फ फाइल का नाम देंगे तो फाइल करंट डायरेक्टरी के अंदर बनेगी। अगर आप सिर्फ फाइल का नाम दोगे तो फाइल करंट डायरेक्टरी के अंदर बनेगी। जैसे इस एग्जांपल को देखो और मुझे बताओ, ये कोड फाइल कहां बना रहा है? क्या लग रहा है? ये कोड फाइल करंट डायरेक्टरी में ढूंढ रहा है।
रूट नहीं, करंट डायरेक्टरी, जहां से एप्लीकेशन तुम्हारी रन हो रही है वहां से। और अगर आपको लगता है नहीं नहीं सर ये फाइल तो मेरी सी ड्राइव में है, मुझे सी ड्राइव की फाइल एक्सेस करनी है, तो यहां पर आपको पाथ करना पड़ेगा मेंशन। वो कैसे करोगे? वो ऐसे करोगे, ओपन लिखोगे आप, राइट, आपने ओपन लिखा, ओपन के बाद डबल कोट्स, डबल कोट्स के बाद सी कोलन फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आप यहां लिखोगे आपकी फाइल का नाम, जो फाइल आपको ओपन करनी है, लाइक दिस, राइट। तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट लोकेशन। क्या आप पाइथन को गाइड कर रहे हो, गो टू सी ड्राइव, एट दैट लोकेशन यू विल फाइंड अ फाइल कॉल्ड employees.txt। ये भी क्लियर है ना? या फिर अगर आपको लग रहा है सर ये फॉरवर्ड स्लैश की जगह हम बैक स्लैश नहीं दे सकते क्या, क्योंकि हमने विंडोज पे देखा है बैक स्लैश यूज होता है। बिल्कुल बैक स्लैश आप दे सकते हैं, पर अगर बैक स्लैश देते हैं तो फिर आपको डबल बैक स्लैश देना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन भी बिल्कुल सी, जावा, सी प्लस प्लस की तरह बैक स्लैश को एस्केप सीक्वेंस मानती है। तो आपको डबल बैक स्लैश देना पड़ेगा पाइथन को यह बताने के लिए कि ये पाथ है। इज दिस क्लियर? डबल बैक स्लैश की जरूरत पड़ेगी। गॉट इट? है ना? और अगर आपको लग रहा है नहीं सर डबल बैक स्लैश नहीं, सिंगल बैक स्लैश देना है, तो भी कोड चलना चाहिए, तो फिर पाइथन के पास एक कॉन्सेप्ट है, वो यूज करिए, उसको हम लोग बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग। कौन सी स्ट्रिंग? रॉ स्ट्रिंग। ये क्या होता है? ये होता है कि हम पाइथन को ये बोल देते हैं कि अपना दिमाग मत लगाना, बिल्कुल अपना दिमाग मत लगाना, ये मत सोचना कि ये बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस है, इसको एज सिंगल कैरेक्टर ही ट्रीट करना। आप देख रहे हैं छोटा सा एक आर कैरेक्टर लगा हुआ है पहले, ये आर पाइथन को ये इंडिकेट करेगा कि ये जो पाथ में दे रहा हूं इसको पाथ मानना, इसको एस्केप सीक्वेंस मत मान लेना। तो अपन लोगों ने पाइथन में एफ लगाकर स्ट्रिंग्स क्रिएट करी हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग या फास्ट स्ट्रिंग। ऐसे यहां पर आर लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग। तो चॉइस आपकी है, आप रॉ स्ट्रिंग के साथ सिंगल बैकस्लैश दे सकते हैं या फिर आप डबल बैकस्लैश दे सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा आप फॉरवर्ड स्लैश दें। बताइए फॉरवर्ड स्लैश क्यों रिकमेंड कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये अक्रॉस एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाएगा। गौर करिएगा, ये जो बैकस्लैश आता है ये सिर्फ विंडोज में है, अगर आप मैक में या लिनक्स पे देखेंगे तो सेपरेटर फॉरवर्ड स्लैश होता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप फॉरवर्ड स्लैश यूज करें। आपका कोड विंडोज पे, मैक पे, कहीं भी जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश सब जगह कॉमन सेपरेटर होगा। क्लियर? सो ये था आर और डब्ल्यू के बारे में बातचीत। और कौन सा मोड है? आर और डब्ल्यू के अलावा तीसरा मोड है अपेंड मोड। अपेंड मोड ये कहता है कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये फाइल ढूंढेगा, अगर फाइल ना मिली तो ये भी फाइल क्रिएट करेगा, मिल गई तो ये फाइल को ओवरराइट नहीं करेगा, पुराना डेटा प्रिजर्व रहेगा, नया डेटा उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सो इट वोंट लूज द प्रीवियस डेटा, इट वोंट इरेज द प्रीवियस डेटा, वो मेंटेन रहेगा, नया डेटा उसमें आप जोड़ सकते हैं। इसको आप तब यूज करते हैं जब आपको डेली फाइल के अंदर कुछ सेव करते जाना है, पुराना भी डेटा मेंटेन रहे, नया डेटा भी सेव होता रहे, उस केस में आप यूज करेंगे अपेंड मोड। देन इन सबके एक एक वर्जन और है जिसमें इनके साथ प्लस लगा रहता है। अच्छा, प्लस लगाने से क्या होगा? बिल्कुल एरर आएगी नवीन। अगर आपने पाथ गलत दिया है, उस पाथ पे फाइल बना ही नहीं पा रहा है, तो ये भी थ्रो करेगा फाइल नॉट फाउंड एरर। ओके, राइट। नेक्स्ट देन हमारे पास है आर प्लस। अब आर प्लस क्या कहता है? आर प्लस कहता है कि अगर आप मुझे यूज करोगे तो आप फाइल में रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी कर लोगे। और डब्ल्यू प्लस क्या बोलता है? वो कहता है मुझे यूज करोगे तो मैं भी आपको दोनों काम करने दूंगा। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? कुछ है क्या? दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं। दो फर्क है। पहला फर्क, आर प्लस फाइल बनाता नहीं है। अगर फाइल नहीं हुई तो आर प्लस क्या करेगा? अगर फाइल नहीं हुई तो थ्रो कर देगा एरर। डब्ल्यू प्लस कहता है अगर फाइल नहीं हुई आई विल क्रिएट इट, मैं उस फाइल को क्रिएट कर दूंगा। आर प्लस कहता है अगर फाइल हुई, अब अगला डिफरेंस समझिएगा, अगर फाइल हुई तो मैं कंटेंट इरेज नहीं करूंगा, तुम पुराने कंटेंट को पढ़ सकते हो, पुराने कंटेंट को एडिट भी कर सकते हो, पुराने कंटेंट को पढ़ सकते हो, पुराने कंटेंट को एडिट कर सकते हो। डब्ल्यू प्लस कहता है पुराना कंटेंट कुछ नहीं मिलेगा, अगर फाइल हुई तो पुराना कंटेंट लॉस्ट हो जाएगा। हाँ, जो तुम नया कंटेंट लिखोगे तुम उसे लिख भी सकते हो और तुम उसे पढ़ भी सकते हो। तो प्रीवियस में क्या हो रहा था? प्रीवियस में ये हो रहा था, अगर आपको लग रहा था डब्ल्यू में पढ़ नहीं पाएंगे, नहीं, डब्ल्यू में आप सिर्फ लिख पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे।
पढ़ने का प्रोग्राम अलग बनाना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है लिखना पढ़ना एक ही प्रोग्राम में हो जाए, तो आप मोड यूज कर लेंगे W+। W+ आपको ये पावर देगा, इन द सेम कोड यू कैन राइट द डेटा एज वेल एज यू ऑल्सो कैन रीड द डेटा। ठीक है, फिर ये A+ क्या कहता है? A+ कहता है ये भी W+ की तरह फाइल को क्रिएट कर देगा अगर फाइल नहीं है, और अगर फाइल है तो ये उसका डेटा इरेज नहीं करेगा। आप पुराना डेटा पढ़ सकेंगे और नया डेटा ऐड कर सकेंगे। तो फिर A+ और R+ में क्या फर्क रहा? R+ भी तो बोलता है नया डेटा ऐड कर सकेंगे। नहीं, R+ ये नहीं बोलता है कि नया डेटा ऐड कर सकेंगे। R+ ये बोलता है पुराना डेटा एडिट कर पाएंगे। ये एडिट करने की फैसिलिटी देता है, इसलिए राइटिंग ये भी करता है, राइटिंग ए भी करता है। पर ए कहता है पुराना एडिट नहीं होगा, नया तुम ऐड कर सकते हो। तो अगर मेरी फाइल के अंदर मंडे लिखा है और मैं चाहता हूं मैं ट्यूसडे लिखकर मंडे ट्यूसडे दोनों पढ़ लूं, तो कौन सा मोड? तो मैं A+ लिखूंगा। मेरी फाइल के अंदर मंडे लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, मंडे का मुंडे हो गया है, मुझे वो मंडे करना है, तो आई शुड गो फॉर R+ मोड। Okay, so R+ is kind of editing the file without adding new data, only changing the existing data. And A+ says आप पुराना डेटा एडिट नहीं करोगे, उसे बस पढ़ो और नया डेटा ऐड करो। क्लियर? ग्रेट, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब फाइल ओपन करने के तरीके मैंने आपको बता ही दिए। ये वाला कोड क्या कर रहा है? तो जी ये वाला कोड करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर employees.txt नाम की फाइल को ढूंढ रहा है। ना मिलने पर एक्सेप्शन दे देगा, मिलने पर रीडिंग पर्पस के लिए ओपन कर देगा। ठीक, दूसरा वाला कोड क्या कर रहा है? teams.txt नाम की फाइल को ढूंढ रहा है, ना मिलने पर बना देगा, और मिल गई अगर तो पुराना डेटा हटा देगा। ठीक है, ये कोड क्या कर रहा है? teams.txt नाम की फाइल को ढूंढ रहा है, ना मिलने पर बना देगा, और मिल गई तो मिल गई तो मिल गई तो पुराना डेटा हटाएगा नहीं, नया डेटा उसके अंदर ऐड करवा देगा। क्लियर? तीनों क्लियर? वेरी गुड। अब पाथ कौन कौन से देंगे? तो पाथ आप तीन तरह से दे सकते हैं। या तो आप बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लें, जो बेस्ट है मैं वही यूज करूंगा, या डबल बैकस्लैश यूज कर लें, और या फिर आप यूज कर लें रॉ स्ट्रिंग्स। तो चॉइस आपकी है, आप रॉ स्ट्रिंग दे दीजिए तो सिंगल बैकस्लैश चलेगा, या फिर आप डबल बैकस्लैश देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर आप दें सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब आते हैं अपन सीधे फाइल क्लोज कैसे होती है। फाइल क्लोज करने के लिए वो जो आपको टेक्स्ट आयो रैपर का ऑब्जेक्ट मिला था, उसके पास एक मेथड होता है क्लोज। तो ओपन और क्लोज में फर्क है, ओपन और क्लोज में फर्क है। ओपन ग्लोबल फंक्शन है, राइट, कोई मेथड नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है। लेकिन क्लोज ग्लोबल फंक्शन नहीं है, क्लोज एक मेथड है। मेथड है तो मतलब कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। यस, ऑब्जेक्ट चाहिए। कौन सा ऑब्जेक्ट? टेक्स्ट आयो रैपर का ऑब्जेक्ट। और टेक्स्ट आयो रैपर का ऑब्जेक्ट आपको ओपन रिटर्न करके देगा। तो जो ओपन से आपको फाइल ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उस फाइल ऑब्जेक्ट से आप कॉल करेंगे f.close। क्या करेगा f.close? f.close आपके प्रोग्राम और फाइल का कनेक्शन तोड़ देगा, फाइल को फ्री कर देगा, मेमोरी फ्री कर देगा, रिसोर्सेज डीएलोकेट कर देगा। नहीं क्लोज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है? हाँ है। अगर आप फाइल क्लोज नहीं करेंगे तो यह माना जाएगा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, लेकिन फाइल ओपन रहेगी। अगर आप एक मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में हैं तो ये फाइल आराम से फुटप्रिंट्स के थ्रू हैक की जा सकती है, कोई भी इसका डेटा पढ़ सकता है, कोई भी इसका डेटा करप्ट कर सकता है। इसलिए फाइल्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव रिसोर्सेज। आपको हर हाल में अपना काम खत्म होने के बाद फाइल बंद कर देनी चाहिए। इज दिस क्लियर? बिल्कुल क्लोज एक्सेप्शन देगा। अगर फाइल ऑलरेडी क्लोज्ड है और आप दोबारा क्लोज करेंगे, इट कैन थ्रो ओएस एरर। आप पूरी फाइल हैंडलिंग में एक्सेप्शन कौन कौन सी आती है वो सुन लीजिए। पूरी फाइल हैंडलिंग के अंदर पहले एक्सेप्शन से मिलवा दूं, फिर आपको इन मेथड से मिलवाता हूं। पूरी फाइल हैंडलिंग के अंदर प्राइमरीली आपको दो एक्सेप्शंस मिलेंगी। एक का नाम है फाइल नॉट फाउंड एरर, और एक का नाम है ओएस एरर। मिल चुके हैं? मिल चुके हैं। अपन इनकी डिटेल नहीं ली थी, आपको याद होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाते वक्त मैंने इसको स्किप कर दिया था, ये कहते हुए कि आपको इन्हें फाइल हैंडलिंग में मिलवाऊंगा मैं। ये है इनकी फैमिली। ठीक है, अब इसमें ओएस एरर कौन है? तो जी ओएस एरर पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट की चाइल्ड क्लास है फाइल नॉट फाउंड एरर। क्लियर है? ठीक है ना? राइट।
तो आप कह रहे थे क्लोज कोई एक्सेप्शन देता है क्या? बिल्कुल, क्लोज ओएस एरर दे सकता है अगर फाइल ऑलरेडी क्लोज्ड है और फिर आप दोबारा क्लोज करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से आपकी फाइल को डील कर रहा है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास फाइल आयो टेक्स्ट आयो रैपर का जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमें कौन कौन से मेथड देता है क्लोज के अलावा। क्योंकि आपने फाइल ओपन तो कर ली, अब उस पर ऑपरेट करने के लिए आपको मेथड्स लगेंगे। आपने कहा मैंने आर मोड में फाइल ओपन करी, मैं रीड कर पाऊंगा, बट कैसे? रीड करने का मेथड होगा, राइट करने का मेथड होगा। तो टेक्स्ट आयो रैपर के पास ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुरू के 3 मेथड्स के बारे में। तीनों के तीनों एक ही काम करते हैं, क्या? फाइल का कंटेंट रीड करना। अच्छा, तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनके काम करने के तरीके में है। जो पहला वाला रीड मेथड आप देख रहे हैं वो आपसे पैरामीटर में एक इंटीजर लेगा। स्क्वायर ब्रैकेट देखकर ये मत सोचिएगा लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट वहां ये बता रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है, देना हो दीजिए, नहीं देना हो मत दीजिए। तो पहला वाला जो रीड मेथड है वो आपसे एक इंटीजर लेगा, जो इंटीजर देंगे फाइल से बस उतने ही कैरेक्टर्स पढ़ेगा, फाइल से बस उतने ही कैरेक्टर्स पढ़ेगा। अच्छा, जैसे जैसे मान लीजिए फाइल में लिखा हुआ है वेलकम, ये लिखा हुआ है, मुझे शुरू के 3 लेटर पढ़ने हैं। शुरू के 3 लेटर कौन है? वेल। तो मैं रीड को दूंगा 3, ये मेरे से 3 लेगा और वेल पढ़ के मुझे दे देगा। अगर आपने कुछ नहीं दिया इसको, अगर आपने रीड को कॉल विदाउट आर्गुमेंट करा, तो ये एक ही बार में पूरी फाइल पढ़ लेगा, एक वर्ड नहीं पूरी फाइल पढ़ लेगा। मतलब फाइल में अगर 10-12 लाइनों का कोड है, पूरी 10-12 लाइनें पढ़ के आपको रिटर्न कर देगा। किस फॉर्म में रिटर्न करता है? स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है। जो पढ़ता है उसे स्ट्रिंग मानकर रिटर्न करता है। ठीक है। रीड लाइन क्या करता है? रीड लाइन ये कहता है ये एक बार में एक लाइन पढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर फाइल में 3 लाइनें हैं तो मुझे इसे 3 बार कॉल करना पड़ेगा। यस, अगर फाइल में 3 लाइनें हैं तो आप इसे 3 बार कॉल करेंगे, ये हर बार एक एक लाइन पढ़कर आपको देगा। रीड लाइंस कहता है ये भी एक ही बार में पूरी फाइल पढ़ देगा, पर ये फाइल का डेटा एक लिस्ट के अंदर डालकर आपको देगा। तो समझिएगा, रीड की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, रीड लाइंस की रिटर्न टाइप पाइथन में लिस्ट है। और इस लिस्ट में क्या होगा? इस लिस्ट में उतने एलिमेंट होंगे जितनी आपकी फाइल के अंदर लाइनें हैं। तो अगर मेरी फाइल के अंदर लिखा है मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो रीड लाइन मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसकी साइज 3 होगी। लेकिन अगर मैं रीड कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा? अगर मैं रीड कॉल करूंगा तो ये एक स्ट्रिंग देगा जिसमें मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये 3 वर्ड्स होंगे। क्लियर? तीनों क्लियर? बहुत बढ़िया। देन हमारे पास है राइट मेथड। राइट कहता है आप इसे एक स्ट्रिंग दें, ये पूरी स्ट्रिंग फाइल में राइट कर देगा। ठीक है, तो जो भी आपने इसको दिया फाइल में जाकर वो डेटा सेव हो जाएगा। सीक क्या कहता है? सीक हम रैंडम आईओ में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लीजिए, सीक की मदद से आप रैंडम पोजीशंस पे जाकर फाइल में डेटा को राइट और रीड कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एक फाइल है जिसमें इंडिया के क्रिकेट प्लेयर्स के नाम लिखे हैं, करंट टीम के 11 प्लेयर्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, पहले से शुरू होकर 11वें प्लेयर तक। मैं आपको बोलता हूं मुझे सिर्फ लास्ट प्लेयर का नाम चाहिए, सबका नाम नहीं चाहिए, सिर्फ लास्ट प्लेयर का नाम चाहिए। तो आप मानते हैं अगर मुझे सिर्फ लास्ट प्लेयर का नाम चाहिए तो मुझे फाइल में पहले लास्ट में जाना पड़ेगा, वहां जाकर रीड करना पड़ेगा। तो अगर मुझे फाइल के पॉइंटर को लास्ट में पहुंचाना है तो ये पॉइंटर को इंटरनली मूव करना, ये काम हमारा नहीं है, ये काम उस मेथड का है जिसका पाइथन ने नाम दिया है सीक। ठीक है, इसके बारे में और बातें करूंगा जब इसको आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए, सीक का काम है इंटरनल पॉइंटर को किसी जगह पर सेट करना और फिर वहां जाकर ऑपरेशन आप कर पाएंगे। देन टेल क्या कहता है? टेल वो कहता है जो इसके नाम से पता चल रहा है। टेल से आप पूछते हैं कि जो फाइल का इंटरनल पॉइंटर है वो कहाँ है। और अगर आपको लग रहा है सर ये इंटरनल पॉइंटर कौन है, आप बार बार इंटरनल पॉइंटर बोले जा रहे हैं, सुनिए इंटरनल पॉइंटर कौन है। समझने के लिए इमेजिन करिए, मैंने ये आपके सामने फाइल ओपन करी। कौन सी ओपन करी जी? एमएसजी ओपन करी। इस फाइल में कुछ डेटा दिख रहा है आपको? हाँ, इसमें लिखा है आई एम लर्निंग फाइल लैंडिंग। ठीक है, आप आई के ठीक पहले कुछ देख रहे हैं? आई के ठीक पहले आपको कुछ दिख रहा है? आई के ठीक पहले आपको एक ना स्पेस नहीं है, कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है? वो जो कर्सर है वो आपको नोटपैड ने दिया है ना?
जैसे वो कर्सर नोटपैड ने दिया है, ऐसे कर्सर पाइथन भी मेंटेन करती है, और उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फाइल पॉइंटर। इंटरनल फाइल पॉइंटर, गॉट इट। यही कर्सर ये डिसाइड करता है कि आप कौन सा डेटा पढ़ पाएंगे, कहां डेटा राइट हो पाएगा। और बाय डिफॉल्ट ये कहां सेट होता है? बाय डिफॉल्ट ये फाइल की बिल्कुल बिगिनिंग पे सेट होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग पे सेट होता है। तो इस वक्त ये कर्सर कहां है, ये अगर आप पूछना चाहते हैं पाइथन से, तो आप यूज कर सकते हैं टेल मेथड। और पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी ज्यादा नहीं सोचिए। सीक और टेल डायनेमिक आईओ से इंटरैक्ट करता है, और डायनेमिक आईओ जब आएगा तब और डिटेल आपको समझ आएगी। अभी ऊपर वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें मिलना है। लास्ट कौन है? लास्ट है क्लोज, जो क्या श्योरिटी लेता है? जो ये श्योरिटी लेता है कि आप इसे कॉल करेंगे तो ये फाइल को कर देगा क्लोज। करेक्ट? रेडी? बहुत बढ़िया। तो अब अपन छोटा सा एक कोड लिखते हैं। अंजलि आप ध्यान दीजिएगा, फाइनली का डाउट आपका दूर करने का टाइम आ गया है। अब एक छोटा सा अपन कोड लिखते हैं। मेरे कोड का काम है यूजर से एक लाइन लेना, एक सेंटेंस लेना और उसे फाइल में राइट कर देना। एक्सेप्टेड? एक सेंटेंस लेना और उसे फाइल के अंदर राइट कर देना। कौन सी फाइल के अंदर राइट करना है? तो जी msg.txt में राइट करना है। msg.txt कहां बनानी है? तो जी मुझे अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव में बनानी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला काम, मैं एक नया फोल्डर बनाता हूं। वी आर ऑन टू अ न्यू टॉपिक, फाइल हैंडलिंग एग्जाम्पल्स, न्यू फाइल। दिस इज आर example1.py। ठीक है, अच्छे से देखिएगा कोड जो मैं लिख रहा हूं। मुझे यूजर से एक लाइन ऑफ टेक्स्ट लेना है, कुछ भी एक लाइन लेनी है, जो वो बोलना चाहे वो फाइल के अंदर राइट कर देनी है। इतना ही काम है मेरा। ठीक है, तो ट्राई लगेगा? लगेगा, क्योंकि आप जिन मेथड से डील करने वाले हैं वो एक्सेप्शन तो दे सकते हैं। फिर मैं बोलूंगा f इज इक्वल्स टू ओपन। अच्छा, कौन सी फाइल ओपन करनी है? तो जी message.txt ओपन करनी है। कहां ओपन करनी है? अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव में करनी है। तो मैं लिखूंगा message.txt। ठीक, क्या करना है? पढ़ना है कि लिखना है? तो जवाब है लिखना है। सो आई गो फॉर W मोड। फर्स्ट लाइन क्लियर है ना? फिर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं यूजर से, बाय राइटिंग टाइप समथिंग। मैंने यूजर को बोला कुछ टाइप कीजिए, जो उसने टाइप करा वो मैंने str में रख लिया। और फिर अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है, क्या लिखूंगा मैं इसके बाद? मैं लिखूंगा f.write पैरेंथेसिस के अंदर str। एम आई राइट? सही लिखा मैंने, f.write str। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस कोड में? दो प्रॉब्लम आ सकती हैं। या तो आ सकती है फाइल नॉट फाउंड एरर, या आ सकती है ओएस एरर। दोनों को हैंडल करना चाहिए, करना चाहिए। एज अ सेंसिबल प्रोग्रामर आपको जरूर दोनों को हैंडल करना चाहिए। ऑर्डर मैटर करेगा? बिल्कुल करेगा, बहुत ज्यादा करेगा। राइट? तो मैंने कह दिया फाइल नॉट फाउंड एरर, या मैंने बोल दिया प्रिंट कैन नॉट क्रिएट द फाइल। राइट मोड है तो ऑब्वियस सी बात है वो फाइल क्रिएट कर पाएगा, पर अगर आपका पाथ गलत होगा तो फाइल क्रिएट नहीं होगी। अच्छा, कारण पता लग सकता है फाइल क्रिएट क्यों नहीं हुई? हाँ, लग सकता है। अगर आप यहां एज ex1 कर लें और यहां कॉमा करके ex1 को प्रिंट करा दें, क्या ex1 को प्रिंट करने से वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा? है ना? वेरी गुड। इसके बाद अगला एक्सेप्ट मैं लिखूंगा ओएस एरर, और ये हो जाएगा ओएस एरर एज ex2। ठीक, यहां एक और प्रिंट आएगा और मैं लिख दूंगा कैन नॉट राइट द डेटा। ओएस एरर तब आती है जब आपको राइटिंग की परमिशन ना मिले ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, या कोई और दिक्कत आपके फाइल के ऊपर ऑपरेट करने में हो। खुल गई है लेकिन ऑपरेट नहीं हो पा रही है, तब आती है ओएस एरर। ठीक है, अब जब सब कुछ हो जाएगा तो लास्ट में मुझे फाइल बंद करना चाहिए। बिल्कुल बंद करना चाहिए। तो मैंने कहा एफ डॉट क्लोज, और उसके बाद मैंने कहा प्रिंट फाइल सेव्ड सक्सेसफुली। ये कोड मैंने लिखा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये कोड परफेक्टली रिटन कोड है? नहीं है। क्या ये कोड काम करेगा? करेगा, काम तो करेगा, लेकिन ये परफेक्टली रिटन कोड नहीं है। इस कोड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले इसके काम करने वाले केस को ले लेते हैं। इससे बाहर निकलते हैं। CD चैप्टर 2
पाइथन फॉलोड बाय example1.py। प्रोग्राम ने कहा टाइप समथिंग, मैंने कहा आई एम एक्साइटेड टू लर्न जेन एआई। ये एक लाइन मैंने लिखी। ओके, सेव होगी नहीं होगी फाइल? नहीं नवीन, एफ इज इनसाइड ट्राई वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब हम सीसी प्लस प्लस और जावा में काम करते हैं। पाइथन में याद करो, दो ही स्कोप होते हैं, लोकल और ग्लोबल। लोकल होता है फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन के अंदर नहीं है वो सब ग्लोबल है। खैर, इसके बारे में बात करूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आई एम एक्साइटेड टू लर्न जेन एआई सेव होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, मैं जाके डी ड्राइव में देख सकता हूं अपनी फाइल? बिल्कुल देख सकता हूं। तो चलिए मेरे कंप्यूटर की डी ड्राइव में, और ढूंढिए यहां पर एक मैसेज डॉट टी एक्स टी बनी होगी। ये रही मैसेज डॉट टी एक्स टी। चेक करिए, ये आपका डेटा मिल रहा है, आई एम एक्साइटेड टू लर्न जेन एआई। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम क्या है और वो कैसे सॉल्व होगी, ये आपका होमवर्क है। इस प्रोग्राम का ड्रॉबैक और उस ड्रॉबैक का सॉल्यूशन दोनों लेकर आइएगा। ला पाएंगे? इस प्रोग्राम में क्या दिक्कत है, इस प्रोग्राम को कैसे दूर करेंगे, ये आपको करना है। हो जाएगा? ग्रेट। बाय बाय, टेक केयर।